दोस्तों, ब्रह्मांड बहुत ही जटिल और विचित्र जगह है। हम जितना इसे समझने की कोशिश करते हैं, यह हमें उतना ही चौंका देती है। हम मनुष्य ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से कभी नहीं समझ पाएंगे। इस ब्रह्मांड में क्या सत्य है तथा क्या मिथ, यह जानना बहुत ही जटिल है। ब्रह्मांड को स्पष्ट रूप से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए कई थ्योरीज को इजाद किया है। इन्हीं में से 5 थ्योरीज को मैं लाया हूँ आपके लिए। तो आइए जानते हैं ब्रह्मांड के 5 सिद्धांत जो आपको चौंका देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। नंबर 5, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत के अनुसार वास्तविकता वास्तव नहीं है, बल्कि यह एक सिमुलेशन यानी कंप्यूटर प्रोग्राम है। अर्थात हम जो भी अपने आसपास देखते व महसूस करते हैं, वो सभी चीज़ें वास्तविक नहीं होती। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक वीडियो गेम की तरह है जिसे किसी बहुत ही उन्नत सभ्यता ने बनाया है और हम सब इस वीडियो गेम के एक प्रोग्राम हैं। सन 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बॉस्टन ने सिमुलेशन हाइपोथेसिस के तर्क को रखा, जिसका नाम उन्होंने द सिमुलेशन आर्गुमेंट रखा। उनके अनुसार भविष्य में मनुष्यों की अगली जाति टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो जाएंगे कि वे ऐसे सुपर कंप्यूटर्स को बना लेंगे जिनसे वे एंसेस्टर सिमुलेशन बना सके, यानी मनुष्यों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो उस समय की उनकी वास्तविकता से बहुत ही सुंदर हो और मनुष्य वहां समय व्यतीत करना पसंद करे। जाने माने स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के मालिक इलोन मस्क भी इस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार हमारी पृथ्वी वास्तविक नहीं है और शायद हम सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं। ऐसे और भी कई वैज्ञानिक हैं जो इस सिद्धांत को सही मानते हैं। आप इस सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए हॉलीवुड मूवी द मैट्रिक्स को देख सकते हैं। नंबर 4, एक पायरोटिक यूनिवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति वास्तव में एक सिंगुलैरिटी में हुए बिग बैंग से नहीं हुई, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति वास्तव में 2 ब्रह्मांडों के आपस में टकराने की वजह से हुई है, जिसने ब्रह्मांड को दोबारा से शुरुआत किया और हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई। और इसी के साथ ब्रह्मांड के विस्तार का आरंभ हुआ और ब्रह्मांड अरबों प्रकाश वर्ष तक फैलता ही चला गया। इसी विस्तार से हमने यह अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार एक समय के बाद रिवर्स हो जाएगा और ब्रह्मांड सिकुड़कर बिग क्रंच का रूप ले लेगा और ऐसा होने के पश्चात यूनिवर्स फिर से टकराएंगे और दोबारा बिग बैंग की शुरुआत होगी। यह चक्र इसी प्रकार अनंत काल तक चलता ही जाएगा। इस सिद्धांत की खास बात यह है कि यह हमें मल्टीवर्स के होने के बारे में बताता है। इस थ्योरी के अनुसार मल्टीवर्स में मौजूद प्रत्येक यूनिवर्स सपाट होते हैं और वे सब एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर मौजूद है। नंबर 3, ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी थ्योरी। ब्लैक होल के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। यह स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना बलशाली होता है कि कोई भी वस्तु इससे एस्केप नहीं कर सकता, ना ही कोई पार्टिकल और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि प्रकाश, जो कि ब्रह्मांड में सबसे तीव्र होती है। इतना तो हम सब जानते ही हैं, पर क्या आप ये सोच सकते हैं कि हम सब एक ब्लैक होल के अंदर रहते हैं? थियोरेटिकल फिजिसिस्ट निकोडेम पप्लेस्की के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद है और हम सब ब्रह्मांड के बाहर कभी नहीं जा सकते। जैसा कि ब्लैक होल के बारे में बताया जाता है कि इसमें मौजूद पदार्थ एक सीमा तक कॉम्प्रेस होता है और फिर इसका एक्सपेंशन होने लगता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में बताया जाता है कि बिग बैंग के बाद इसका एक्सपेंशन होता है और फिर यह सिकुड़कर बिग क्रंच में बदल जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। नंबर 2, वाइट होल्स। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार एक वाइट होल स्पेस टाइम का एक काल्पनिक क्षेत्र है जिसमें बाहर से प्रवेश नहीं किया जा सकता है, बल्कि लाइट और मैटर इसके अंदर से बाहर निकलते हैं। इस मायने में इसे ब्लैक होल के विपरीत कहा जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि वाइट होल्स वास्तव में ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं। यह ब्लैक होल्स का दूसरा छोर होता है, यानी जो भी मैटर और लाइट ब्लैक होल के अंदर चला जाता है वो इन्हीं वाइट होल्स के जरिए ब्रह्मांड के किसी दूसरे छोर
या किसी अन्य ब्रह्मांड में बाहर निकाल दिया जाता है। परंतु वास्तव में व्हाइट होल्स केवल थ्योरीज में ही मौजूद है। हमें आज तक एक भी व्हाइट होल्स नहीं मिले हैं और ना ही इसके होने के संकेत मिले हैं। नंबर 1, द मल्टीवर्स थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार यूनिवर्स में कई सारे अन्य यूनिवर्स भी मौजूद हैं। इन सभी यूनिवर्स को साथ में मल्टीवर्स और मेटा यूनिवर्स कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मल्टीवर्स में यूनिवर्स एक दूसरे के आसपास ही मौजूद होते हैं और ये यूनिवर्स बबल्स के रूप में होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मल्टीवर्स कई अलग अलग वेरिएंट्स में होता है, जैसे मेम्ब्रेन मल्टीवर्स हाइपोथेसिस, क्वांटम मल्टीवर्स हाइपोथेसिस और अल्टीमेट मल्टीवर्स हाइपोथेसिस। मल्टीवर्स को पैरेलल यूनिवर्स भी कहा जाता है और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मल्टीवर्स वास्तव में मौजूद है, परंतु मल्टीवर्स की वास्तविकता को हम प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि हम ब्रह्मांड के छोर तक नहीं जा सकते और हम यह नहीं देख सकते कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है। हम यह देखने में असमर्थ है कि वास्तविकता क्या है और क्या ये मल्टीवर्स सही में वास्तविक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इन थ्योरीज़ के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।